बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की इंग्लिश का लेसन नंबर 2 अभी हम स्टार्ट करेंगे। इस लेसन का नेम है आवर विलेजेस, हमारे गांव या हमारे देहात। विलेजेस जो है ये प्लूरल है ये वाला वर्ड, और इसका मतलब ज़्यादा देहात या ज़्यादा गांव। ठीक है, तो जब हमारे गांव हमारे आएगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये जमा की बात कर रहे हैं, हमारे गांव या हमारे देहात। इसमें पहले प्री रीडिंग में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लुक एट दीज इलस्ट्रेशंस। इन इलस्ट्रेशंस को देखें जो नीचे बना के हमें दिखाई गई है। ये नीचे व्हाट डू दीज इलस्ट्रेशंस रेफर टू। ये जो हमें एक खाका सा दिया गया है ये किस चीज़ का खाका है? डेफिनेटली दिस इलस्ट्रेशन रेफर्स टू अ विलेज लाइफ। अ विलेज भी लिख सकते हैं, विलेज लाइफ भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया वो है हैव यू एवर बीन टू अ पाकिस्तानी विलेज। तो अगर तो कोई शहर वाला बेटा या बेटी होंगे तो उन्होंने अपने हिसाब से जवाब देना कि क्या कभी आप पाकिस्तान के किसी गांव में गए हैं, तो आपने बताना है। मैं क्योंकि खुद रहता ही एक देहात में हूँ पाकिस्तान के, सो मैं तो यहाँ पे लिखूँगा इसका आंसर, या जो मेरे जैसा कोई भी होगा लिखने वाला तो उसको ये लिखना चाहिए या ये लिखना पड़ेगा कि आई एम लिविंग इन पाकिस्तानी विलेज। ठीक है, तो हमें कभी जाके कहीं और विलेज को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम खुद एक विलेज में रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे जो विलेजेस हैं उनको देखा हुआ है। इसके बाद बेटा जहाँ से ये सबक का आगाज़ हो रहा है या लेसन का जो स्टार्ट हो रहा है वो है वंस अंजुम्स फादर। वंस होता है एक दफ़ा, अंजुम के बाद एपोस्ट्रोफ एस है, इसका मतलब अंजुम के या अंजुम का। वंस अंजुम्स फादर, एक दफ़ा अंजुम के वालिद साहब। वाज वेरी टायर्ड, वाज मीन थे मैं इसलिए कहता हूँ, वैसे था इसका मीनिंग होता है, लेकिन मैं अदब के लिए थे इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि उर्दू में जो है वो था और थे का कॉन्सेप्ट जो है वो अदब के लिए जब हम कहते हैं मेरे वालिद साहब वहाँ गए थे, हम ये नहीं कहते मेरा वालिद वहाँ गया था। तो इससे जो है वो डिसरिस्पेक्ट शो होती है, या हम ये समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर फ़िक्रा अदब के लिहाज से ये है कि मेरे वालिद साहब या एक दफ़ा अंजुम के वालिद साहब। वाज थे वेरी टायर्ड, वाज यहाँ पे जो थे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो ट्रांसलेट मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ अदब की वजह से कर रहा हूँ। वेरी बहुत, टायर्ड थके हुए, ऑफ से थके हुए किससे? ऑफ हिज वर्क अपने काम से, ऑफिस वर्क ऑफिस के, यानी ऑफिस के काम की वजह से एक दफ़ा अंजुम के वालिद साहब बहुत ज़्यादा थके हुए थे। वंस अंजुम्स फादर वाज वेरी टायर्ड ऑफ हिज ऑफिस वर्क। एक दफ़ा अंजुम के वालिद साहब अपने दफ्तरी काम से बहुत ज़्यादा थके हुए थे। हर दफ़ा मैं एक ही लाइन इसलिए नहीं उर्दू में बोल सकता क्योंकि मैं कहीं से देख के ट्रांसलेट नहीं कर रहा इसको, मैं खुद से ही ट्रांसलेट इसको भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं दूसरी दफ़ा सेंटेंस बनाऊंगा तो हो सकता है अल्फाज की तब्दीली हो, लेकिन मतलब उसका वही होगा, जो कि कॉन्सेप्चुअली सही होगी बात। दूसरा फ़िक्रा या दूसरा सेंटेंस इसका ये है बेटा कि ही डिडंट, इसको क्या पढ़ना है? डिडंट या डिड नॉट होता है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। ही डिडंट नो, वो नहीं जानते थे। ठीक है, यह है किसका? पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है ये। डिड नॉट या डिडंट इसको लिखते हैं। ही डिडंट नो, वो नहीं जानते थे। नो होता है जानना। व्हाट टू डू, कि वो क्या करें। व्हाट टू डू, कि वो क्या करें। वो नहीं जानते थे कि वो क्या करें, क्योंकि वो अपने काम से इतने थके हुए थे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। हिज वाइफ, उनकी बीवी, वाइफ होता है बीवी, हिज उनकी, उसकी भी हो सकता है, या उनकी अदब के लिए कह रहा हूँ मैं ये। हिज वाइफ, उनकी बीवी, सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब होता है किसी को मशवरा देना। ठीक है, हिज वाइफ सजेस्टेड, उनकी बीवी ने उनको मशवरा दिया, हिम उन्हें टू टेक अ फ्यू डेज। टू टेक होता है लेना, अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, कि वो कुछ दिनों के लिए ले लें। क्या ले लें? लीव, छुट्टी ले लें। कहाँ से छुट्टी ले लें? फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर से। हिज उनके या अपने ऑफिस दफ्तर। उनकी बीवी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने दफ्तर से कुछ दिनों की छुट्टी ले लें। छुट्टी लेनी क्यों है? एंड और विज़िट करें या जाएं, सैर करें, देखें हिज पेरेंट्स,
अपने वालिदैन को, या वो अपने वालिदैन के पास जाएं। विजिट हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन से मुलाकात करके आए भी कह सकते हैं हम इसको। इन नूरपुर विलेज, नूरपुर गांव में, नूरपुर गांव का नाम है, ठीक है, जिसमें जो है वो अंजुम के वालिद साहब के पेरेंट्स रहते हैं, यानी अंजुम के जो दादा दादी का गांव है वो कौन सा है, नूरपुर विलेज है। ही वुड बी रिफ्रेश्ड, ही मीन वो, वुड बी होंगे, हो जाएंगे, रिफ्रेश्ड ताज़ा दम, वो ताज़ा दम हो जाएंगे। रिफ्रेश नहीं करते, कंप्यूटर में भी ये ऑप्शन होता है रिफ्रेश करना, यानी उसको ताज़ा दम कर देना। बाय लिविंग, रहने से, लिविंग होता है रहना, बाय से, इन द विलेज, गाँव में, वो गाँव में रहने से ताज़ा दम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी तक की जो हमने बात पढ़ी है उसमें यही बातें थी कि सबसे पहले हमें बताया गया कि अंजुम के वाले साहब अपने दफ्तरी काम की वजह से बहुत ज़्यादा थके हुए थे और वो ये भी नहीं जानते थे उस थकावट की वजह से, यानी उनको दिमागी तौर पे स्ट्रेस था इतना कि वो ये जानते नहीं थे कि उनको क्या करना चाहिए। फिर उनकी बीवी ने, यानी अंजुम की वालिदा ने उनको सजेस्ट किया, यानी उनको मशवरा दिया कि आपको दफ्तर से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए और आपको अपने वालिदैन के पास, जो कि नूरपुर गांव में रहते हैं, उनके पास जाना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। और इससे क्या होगा, उनके पास जाके उनको मिलने से कि जो अंजुम के वालिद साहब हैं वो ताज़ा दम हो जाएंगे, ठीक है, गाँव में कुछ दिन रहने से। ये इतनी थोड़ी सी स्टोरी जो हमने अभी तक पढ़ी है। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर होता है के बाद, आ फ्यू डेज चंद दिनों के बाद, ही वुड रिटर्न, वो वापस आ जाएं, ठीक है, ही वुड रिटर्न, वो वापस आ जाएंगे, होम, वापस घर, वो घर वापस आ जाएंगे। क्वाइट फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा, यानी बिल्कुल ताज़ा होके वो वापस आ जाएंगे। टू टेक अप हिज वर्क अगेन, अपना काम दोबारा करने के लिए या अपने काम की ज़िम्मेदारी लेने के लिए, अपने काम की दोबारा ज़िम्मेदारी लेने के लिए वो कुछ दिनों के बाद घर वापस आ जाएंगे, यानी ताज़ा दम होके वापस आ जाएंगे। ये तो था पहला पैराग्राफ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ आ चुकी होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कोई आपकी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह से है। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन या अगले दिन, अंजुम्स फादर, अंजुम के वालिद साहब, रीच्ड, पहुंच गए, द ब्यूटीफुल विलेज, खूबसूरत गांव में। अगले ही दिन अंजुम के वालिद साहब खूबसूरत गांव में पहुंच गए। रीच्ड होता है सेकंड फॉर्म, ये हमने इसकी जो ट्रांसलेशन है वो है गए। नूरपुर में, यानी अगले ही दिन अंजुम के वाले साहब नूरपुर, जो कि खूबसूरत गांव है, वहां पहुंच गए। सिचुएटेड, जो कि वाकया है, सिचुएटेड का होता है वाकया। ऑन द बैंक, ऑन होता है पर, द बैंक किनारे पर, जो कि किनारे पर वाकया है। किसके किनारे पर, ऑफ अ कैनाल, एक नहर के, जो कि एक नहर के किनारे पर वाकया है। हिज पेरेंट्स, उनके वालिदैन, पेरेंट्स होता है वालिदैन, वर थे, उनके वालिदैन थे, क्या थे, ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश थे। ओवर एक होता है जॉय, खुशी, और ओवरजॉयड का मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। टू सी हिम, उन्हें देखकर, अंजुम के वालिद को देखकर, जो उनके वालिदैन थे यानी अंजुम के दादा दादी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, ठीक है। हिज अदर रिलेटिव्स, हिज यानी उनके, अदर दूसरे, रिलेटिव्स रिश्तेदार, ऑल्सो भी, गैदर्ड इकट्ठे हो गए, टू वेलकम, खुशामदीद करने के लिए, हिम उन्हें खुशामदीद करने के लिए, कहने के लिए उनके दूसरे रिश्तेदार भी वहाँ इकट्ठे हो गए। ये सेकंड पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पैराग्राफ है अ विलेज इज़ अ पीसफुल, एक गाँव की अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि गाँव होता क्या है, गाँव के बारे में यहाँ में डिटेल बताई जा रही है कि अ विलेज इज़ अ पीसफुल, एक जो देहात होता है, एक गाँव होता है, इज़ अ पीसफुल, वो पुरअमन, क्या होता है, वो पुरअमन जगह होती है, काम पुरसुकून होती है, खामोश होती है। क्वाइट, क्वाइट कहते हैं खामोश को, और काम होता है पुरसुकून, जहाँ इत्मीनान हो, जहाँ पर, ठीक है, भागम दौड़ना हो जहाँ पर। एक पुरअमन, पुरसुकून और ख़ामोश जगह होती है गांव जो है, वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होता, यानी इसका मतलब ये है। इन अ विलेज, एक गांव में, एक देहात में, लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, ज़िंदगी जो है
वो बड़ी ताज़ा दम होती है। एंड इंस्पायरिंग, और इंस्पायरिंग होती है। इंस्पायर का मतलब होता है मुतासर कुन, जैसे ना इंस्पिरेशन आपकी क्या है, आप यानी किससे मुतासर होते हैं, तो इसी से इंस्पायरिंग वर्ड का मीनिंग होगा मुतासर कुन, यानी जिंदगी जो है वो मुतासर कुन होती है। एज जैसे कि या क्योंकि, देयर इज नो नॉइज, क्योंकि वहाँ नहीं होती। देयर जो है यहाँ पे किसी चीज़ की मौजूदगी के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जैसे हम कहें कि मेज़ पर एक बोतल पड़ी है तो हम कहेंगे देयर इज़ अ बोतल ऑन द टेबल, तो वो जो देयर होता है ना वो किसी चीज़ की मौजूदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटी क्लासेस में यूज़ ऑफ देयर आपने इस्तेमाल किया होगा। देयर इज़ नो नॉइज़, क्योंकि वहाँ कोई शोर नहीं होता। एंड रश ऑफ ट्रैफिक, और जो ट्रैफिक की भाग दौड़ नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तान इज़ अ लैंड, एक जगह है, पाकिस्तान एक जगह है ऑफ विलेजेस, देहातों वाली, यानी पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है। लैंड को सरजमीन भी हम कह सकते हैं, पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है, यानी यहाँ पे बड़े देहात हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट तकरीबन 70%, 70%, 70% का मतलब होता है कि अगर हम एक चीज़ के 100 हिस्से करें तो 100 में से जो 70 होंगे तो 100% होता है। फीसद मीन 100 में से, तो 70%, 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन, हमारी कुल आबादी का, पॉपुलेशन होता है आबादी, हमारी आबादी का तकरीबन 70% लिव्स रहते हैं इन विलेजेस, देहातों में। हमारी आबादी का यानी पाकिस्तान की जो कुल आबादी है उसका 70% देहातों में रहते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ, पॉपुलेशन होता है आबादी, ऑफ की, अ बिग विलेज, एक बड़े देहात की, ठीक है, एक बड़े देहात की आबादी में गो टू 5000 और 6000, वो 5000 से 6000 तक होती है, हो सकती है। बट अ स्मॉल विलेज, लेकिन एक छोटा देहात या एक छोटा गांव यूजुअली आम तौर पर हैज़ अ पॉपुलेशन, उसकी आबादी होती है या वो आबादी रखता है, ठीक है। हैज़, हैव आप लोगों ने पढ़ा होगा, ही हैज़ अ कार, ही हैड अ बाइसिकल, यानी मलकियत को जाहिर करने के लिए। तो हम यहाँ पे दोनों तरह से ही इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि उसकी आबादी होती है या वो आबादी रखता है, ठीक है। यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन, उसकी आबादी होती है ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस, यानी 2000 लोगों तक या उससे कम लोगों की, ठीक है। मैं जिस देहात में रहता हूँ उसकी आबादी ज़्यादा है, इसलिए ये एक बड़ा देहात है, ये छोटा देहात नहीं है। और सिटी के बिल्कुल साथ है ये, ठीक है। सेंटर में एक सड़क है और सड़क से आगे जो है वो शहर शुरू हो जाता है और सड़क से इधर वाली साइड पे हमारा देहात शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं जिस देहात में रहता हूँ वो तकरीबन जो है वो सिटी जैसा ही है। अच्छा, चौथे पैराग्राफ की बात अगर हम करें यहाँ पे, वो ये है कि द विलेजर्स, देहाती या गांव वाले, देहाती लिव इन सिंपल हाउसेस, देहाती जो हैं वो सादा घरों में रहते हैं। सिंपल हाउसेस, सादा घरों में। एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद, हर एक देहात में मस्जिद होती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं तो इसलिए इसको रिलेट किया जा रहा है। वेयर पीपल ऑफर नमाज, जहाँ पर लोग अदा करते हैं नमाज को, जहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस, कुछ जो छोटे देहात होते हैं, डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर बिजली नहीं होती, ठीक है। अब डू नॉट है तो होती है, ता है, ती है, ता हूँ वगैरह, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है तो हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जो फिक्रा है उर्दू में उसका आखिर जो है वो ता है, ती है, ता हूँ वगैरह पे आ जाए। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, कुछ छोटे देहातों में बिजली नहीं होती है। द विलेजर्स, देहाती, हैव ग्रीन ट्रीज, उनके सब्ज दरख्त होते हैं, इन एंड अराउंड देयर हाउसेज, घरों के अंदर, एंड देयर अराउंड देयर हाउसेज, और घरों के इर्द गिर्द, यानी घरों के अंदर भी दरख्त होते हैं उनके और घरों के इर्द गिर्द भी दरख्त होते हैं। द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सीटिंग, जो दरख्त होते हैं वो क्या मुहैया करते हैं, प्रोवाइड का मतलब होता है मुहैया करना, शेडी सायादार, सीटिंग होता है बैठने की जगह, यानी दरख्त जो हैं वो सायादार बैठने की जगह फराहम करते हैं, प्लेसेस जगहें। इन द समर, गर्मियों में, आफ्टरनून्स, सपहर में, यानी गर्मियों की सपहर में, सपहर यानी बिल्कुल जो है वो आप इसको ऐसे समझ लें कि तकरीबन 3 बजे के बाद की जो बात है, 2, 3, 4, 5 बजे तक,
इस तरह हम कह सकते हैं, यानी बिल्कुल दोपहर को नहीं, दोपहर के थोड़ा सा बाद का वक्त जो होता है। तो जो दरख्त होते हैं वो गर्मियों की दोपहर में सायादार बैठने की जगह फराहम करते हैं। देहाती लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो जहाँ पर जिन इलाकों में बिजली नहीं होती है उनकी बात की जा रही है, लेकिन जहाँ पे बिजली होती है तो जब तक बिजली मौजूद होती है तब तक तो लोग अपने घरों में ही रहना मुनासिब समझते हैं, चाहे वो कूलर इस्तेमाल करें, चाहे वो पंखे इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बिजली बंद हो जाए तो फिर वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से ये बात की जा रही है कि वो दरख्तों के साए में बैठ जाते हैं। ये अच्छे अच्छे देहातों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं या देखी गई हैं। ये यूजली अ स्मॉल विलेज, आम तौर पर एक छोटा गांव, एक छोटा देहात, डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, उसमें एक अस्पताल नहीं होता है, उसमें अस्पताल नहीं होता है। बड़े बड़े गांव में देहातों में नहीं होता, हमारे देहात काफ़ी बड़ा है, शहर के बिल्कुल साथ है, इसमें नहीं है कोई हॉस्पिटल ऐसा। हाई स्कूल, उसमें हाई स्कूल नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ है, बड़े देहातों में होता है। एंड पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस नहीं होता। ये सारी फैसिलिटीज सिवाय हॉस्पिटल के अल्हम्दुलिल्लाह हैं यहाँ पे। हाई स्कूल्स ठीक है, आर इन नियर बाय टाउन्स, वो करीबी टाउन्स में होते हैं, कस्बों में होते हैं। टाउन कहते हैं कस्बे को जो देहात से बड़ा होता है, जैसे कि मैं अपने इलाके को एक कस्बा कह सकता हूँ, एक टाउन कह सकता हूँ। एंड बिगर विलेजेस, और बड़े देहातों में, ठीक है जी। इसके बाद है मोस्टली पीपल, ज़्यादातर या अक्सर लोग, लिविंग इन, जो रहते हैं, इन फार ऑफ विलेजेस, जो दूर दराज देहातों में रहते हैं, ठीक है। फार ऑफ विलेजेस का मतलब जो दूर दराज देहातों में रहते हैं। आर नॉट एडुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं होते या तालीम याफ्ता नहीं होते। वजह उसकी यही होती है कि वहाँ पे उनको सहूलियात नहीं मुयसर होती, स्कूल वगैरह नहीं होते। अगर स्कूल होते तो या प्राइमरी होते हैं या मिडिल तक होते, जहाँ तक उनके पास स्कूल होता है तो वो बेटियाँ या बेटे वहाँ पढ़ते हैं। दूर दराज जाने के लिए उनके पास वसाइल नहीं होते, तो फिर वो वहीं पे उसको एजुकेशन को ख़त्म कर देते हैं या अपने वालिदैन के साथ फिर उनके कामों में हाथ बटाते हैं। बहुत सारे मसाइल होते हैं। यकीनन जो है वो जब तक एक इंसान एक मसाइल में घिरा नहीं होता तो वो उस सिचुएशन का असल तरीके से अंदाज़ा नहीं कर पाता, तो वो अपने मसाइल की वजह से नहीं पढ़ पाते होंगे। अ टीचर ऑफ द विलेज, एक देहात का जो उस्ताद होता है, ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल का जो उस्ताद होता है, टेक्स केयर, वो ख्याल करता है, ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स, यानी जो उनकी जो पोस्टल ज़रूरियात होती हैं। पोस्टल का मतलब जो ख़त वगैरह या कोई ऐसी पढ़ने लिखने से मुतल्लिका जो उनकी ज़रूरियात होती हैं ना, उनका ख्याल करता है। ऑफ द विलेजर्स, देहातियों की। ये बहुत दूर दराज देहातों की बात की जा रही है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते। वहाँ पर उनका जो उस्ताद होता है वो अगर उनके को पढ़ने लिखने से मुतल्लिका कोई बात होती है, कोई नोटिस आ गया या कोई और ऐसी बात आ गई, तो वो उससे हेल्प लेते हैं। ही ऑल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर्स फॉर देम, वो उनके लिए खतूत वगैरह पढ़ता है और उनके लिए खतूत लिखता भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं उन देहातों की यहाँ पे बात की जा रही है जो दूर दराज देहात होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ इसके 5 पैराग्राफ्स कंप्लीट हो चुके हैं इस लेसन के। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 5 पैराग्राफ्स को ही ट्रांसलेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस सारी वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आपको लग रही होगी तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे कोई बेहतर या अच्छी सजेशन देंगे जिससे आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।